और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना पहुंचे। संजय झा और ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। दिल्ली से लौटकर दोनों नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। दिल्ली में सरकार गठन की संरचना को लेकर बीजेपी नेताओं से चर्चा के बाद पटना पहुंचे। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात चल रही है। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, पहले पटना में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात और अब नीतीश कुमार से मुलाकात, क्या माना जाए कि आज जो तमाम पेंच फंसे हुए थे और जो तमाम बातों पर जो सहमति नहीं बन पा रही थी, इस मुलाकात के बाद से सहमति बन जाएगी और अब खुलकर चीजें प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी? देखिए, माना जाए कि लगभग सहमति सभी मुद्दों पर बन चुकी है, लेकिन ये तब है कि जब अभी जो संजय झा और ललन सिंह जो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और हमारे पीछे सीएम आवास से यहाँ पे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शाम को जो गांधी मैदान गए थे वो वहाँ का मुआयना करके और फिर यहाँ पे आए। और अभी से बस थोड़ी देर पहले यहाँ पे ललन सिंह और संजय झा की जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, वो पहुंचे हैं और जो कुछ बात विमर्श हुई है दिल्ली में, उस बातों की जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं, उन चीज़ों को रख रहे हैं सामने में। और जो कुछ यहाँ से बताया गया था कि क्या कुछ किस तरीके से बातें हैं या कहाँ पे कुछ खामियां या फिर कुछ निगोशिएशन में जो चीज़ें हैं घटक दल के बीच में, इन बातों को लेकर। और कल दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से रात को गए थे यहाँ से संजय झा और ललन सिंह, और वहाँ पे मुलाकात हुई, बातें हुई हैं और तमाम सारी बातें। एक जो अध्यक्ष पद को लेकर जो एक बात निकल के आई थी अंदर खाने सूत्रों के हवाले से कि विधानसभा अध्यक्ष का जो मसला है जेडीयू उसे अपने पास रखना चाहती थी, जबकि पिछले बार ये जो है बीजेपी के खाते में था और 2 डिप्टी सीएम। तो लिहाजा अब वहाँ से जो बातें निकल कर आई हैं कि लगभग सहमति उन बातों पे तो वहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जिन बातों को रख रहे हैं, विचार विमर्श और चर्चा हो रही है, यहाँ पे सब कुछ अगर सहमति होती है और सब कुछ ओके हो जाता है तो फिर इसे अंतिम रूप से पूर्ण मान लिया जाएगा। और इस बीच सरकार के जो स्वरूप है उसका गठन होना है, शपथ भी होना है। इन तमाम बातों के मद्देनज़र जो दूसरी तैयारियां हैं और साथ ही साथ बातें हैं वो सब साथ साथ चल रही हैं। थोड़ी देर पहले अभी हम यहीं पे थे तो सामने राजभवन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो हैं वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभी पहुंचे थे राजभवन, और वहाँ पे उन्होंने विचार विमर्श किया है या फिर कुछ सूची जो है वो सौंपी है। तो लेकिन रजनीश, एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बात करें विधानसभा अध्यक्ष पद की, तो ये नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष का पद अपनी पार्टी के पास रखते हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार इसके लिए भी तैयार हो गए हैं, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक? देखिए, यही बात है कि अब जबकि संजय झा और ललन सिंह यहाँ पे पहुँचे हैं, उन बातों की विस्तार से जानकारी देंगे, या अगर बीच में कुछ बातें हुई हैं जिसके एवज में कुछ आश्वासन या बात हुई होगी आपस में वहाँ पे अंदर खाने बंद कमरे में, तो उन तमाम बातों की जानकारी यहाँ पे अभी दे रहे हैं ललन सिंह और संजय झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति है और उन बातों से सहमति और हो जाती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, तो फिर सब कुछ जो है सेटल्ड है और कल बैठक होनी है। लेकिन इतना भी ये भी सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे हर हाल में कि जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो जेडीयू के खाते में जाए और जेडीयू की ओर से ही विधानसभा अध्यक्ष हो। और ये भी तर्क था कि चूंकि विधान परिषद में जो सभापति हैं वो बीजेपी के हैं, उस हिसाब से भी अध्यक्ष जो है विधानसभा में वो जेडीयू के होने चाहिए, और पहले भी वही होते रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो 43 की संख्या पे आ गई जेडीयू, बावजूद इसके बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो कमिटमेंट था लोगों के बीच में, मुख्यमंत्री और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम और एक आसन जो है सदन का, वो चला गया था बीजेपी के खेमे में। तो इस बार जो अच्छी संख्या है जेडीयू की, उस लिहाज से बातें थी कि फिर से पुरानी स्थिति जो है वो बहाल की जाए।
अब इसमें कुछ आपस में जो गतिरोध था, जिसको लेकर के विचार विमर्श और रायशुमारी हुई है, और इन तमाम बातों के मद्देनज़र दिल्ली में जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संजय झा और ललन सिंह की बातें हुई है, उन बात विचार विमर्श के बाद पटना लौटे हैं दोनों बड़े नेता जेडीयू के, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यहाँ पे एक अन्य मार्ग में अभी मौजूद हैं, वहाँ पहुँचकर उनसे जो कुछ बातें दिल्ली में हुई है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और इन बातों पर अगर ओके हो जाता है, सहमति हो जाती है, तो सब कुछ जिस तरह से निर्धारित है होगा। अगर कुछ 19-20 की बात होती है तो फिर बात जो है वो हो सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होगा। और साथ ही साथ 20 तारीख की तैयारी भी उसी तरीके से है। कल यहाँ पे बैठक होनी है, बीजेपी विधायक दल के पर्यवेक्षक जो है नियुक्त किए गए हैं, और 2 सह पर्यवेक्षक और 1 पर्यवेक्षक जो कि कल सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दूसरी ओर जेडीयू की भी बैठक होनी है एक अन्य मार्ग में विधायकों के साथ, और उसके बाद समेकित बैठक एनडीए की होगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, वहां पे वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और संग जो उनके पास हाथ में सूची होगी और साथ ही प्रपत्र होंगे तमाम सहयोगी दलों के समर्थन की, वो सौंपते हुए सरकार के गठन को लेकर अपना दावा भी पेश करेंगे। और इसके बाद फिर आगे जो सरकार परसों बननी है, यहाँ पे शपथ होनी है, उसको लेकर प्रोसीड होगा। तो बहरहाल अभी जो बीच में कुछ गतिरोध या बातें थी या कुछ खींचतान की स्थिति थी, जो कि होती ही है गठबंधन की राजनीति में, उन बातों को लेकर यहाँ पे जो दिल्ली से बात विचार हुआ है उसको यहाँ पे रख रहे हैं ललन सिंह और संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष। रजनीश, ललन सिंह और संजय झा जब दिल्ली से वापस लौटे, क्या उसके बाद उनका कोई बयान आया है या जेडीयू की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आई है? जब से इस बात की खबर आ रही है कि अब विधानसभा अध्यक्ष पद जो है वो बीजेपी के खाते में चला आया है और यहाँ पर डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम सामने आ रहा। देखिए, ऐसा कोई बयान यहाँ पे जेडीयू की ओर से नहीं आया है, और थोड़ी ही देर पहले अभी ललन सिंह और संजय झा यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में, और विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन दिल्ली से जो बातें आई थी और जो सूत्रों के हवाले से खबर थी, उसमें ये था कि दिल्ली में जो विचार विमर्श हुआ उसमें इस तरीके से सहमति हुई है कि जो आसन है विधानसभा का, उस पर बीजेपी के खेमे में, खाते में, और वहाँ पे बीजेपी की ओर से चुने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष। और कमोबेश नाम की भी जो चर्चा थी कि जिस तरीके से प्रेम कुमार 9वीं बार चुनकर आए हैं गया शहर से विधायक बनकर, तो ठीक है, चलिए बने रहिए रजनीश हमारे साथ, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और